ओम श्री गुरुदेवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। महादेवाय नमः। ओम हनुमान देवाय नमः। ओम। आज हम लोग अध्याय 8 करेंगे भागवतम का स्कंद, प्रथम स्कंद का 8वां अध्याय। इसमें महारानी कुंती जो है उनको प्रार्थना करती हैं भगवान श्री कृष्ण से, और परीक्षित जी की रक्षा करते हैं भगवान। सूत उवाच अथ ते संपरेतानाम स्वानाम उद्गमुच्छताम दातुं स कृष्ण गंगायाम पुरस्कृत्य ययु स्त्रियां। सूत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार जल देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थीं। ते निनीय उत्कम सर्वे विप्लव्य च भृशम पुनः आपलुप्ता हरिपादब्ज रजः पूत सरितः जले। उनके लिए शोक कर चुकने पर तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित कर चुकने के बाद उन सबों ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूलि मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। तत्र आसीन कुरुत परितिम धृष्टराष्ट्रम सह अनुजम गांधीरम पुत्र शोकार्ताम प्रथाम कृष्णाम च माधव। वहीं कुरुवंशियों के राजा महाराजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहाँ थे। सांत्वयाम आस मुनि भी हत बंधुन शुचार्पितान भृतेषु कालस्य गतिम दर्शयन न प्रतिक्रिया। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढाढ़स बंधाया। साध्वीत्ता अजात शत्रु स्वराज्यम कितवे हृतम घातीत्वा सतराज्ञ कच्छ स्पर्श छत आयुषा। धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया, और जिन दुष्टों राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए, क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। याचिता अश्वमेधे तम त्रिभि उत्तम कल्पके तत् यश पावनम दिक्षु शतमन्यो युवानुत्नो। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए, और इस तरह उनकी पवित्र ख्याति 100 यज्ञ कराने वाले इंद्र की तरह सर्व दिशाओं में फैल गई। आमंत्र्य पांडुपुत्रांच सैने उद्धव संयुतः द्वैपाना आदि भी विप्रे पूजिते प्रतिपूजितः। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान के लिए तैयारी की। उन्होंने व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद पांडुपुत्रों को आमंत्रित किया। भगवान ने सभी का अनुचित अभिवादन किया। गंतुम कृतमाति ब्रह्मण द्वारकाम रथम आस्यतः उपलेभे अभिधानवतीम उत्तराम भय विहुलाम। जो ही वे द्वारका के लिए प्रस्थान करने के लिए रथ पर सवार हुए, त्यों ही उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से उनकी ओर आते हुए देखा। उत्तरावाच पाहि पाहि महायोगीन देव देव जगतपते नान्य तो भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे देवादिदेव, उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस दैत्यपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। तो ये उत्तरा की प्रार्थना है भगवान के लिए। जैसे अर्जुन ने भगवान के लिए प्रार्थना की थी, वैसे ही उत्तरा ने भगवान के लिए प्रार्थना की, और उनके लिए शब्द कितने उचित शब्दों का प्रयोग किया कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। मतलब वो भगवान साक्षात श्री कृष्ण को भगवान के रूप में पुकार रही है कि आप मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि आपके अलावा और कोई रक्षा करने वाला मेरा है नहीं। तो मतलब उत्तरा जो है वो भी जानती हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, और वहाँ पे जो उपस्थित सब लोग थे वो सब भी विस्मित हो गए कि क्या गया। तो उत्तरा के घर पे, क्योंकि अश्वत्थामा ने एक बार फिर से अधर्म और नीच काम किया कि उसने उसके घर पे भी शस्त्र चला दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया, और ब्रह्मास्त्र की अग्नि से उसका गर्भ जो है जलने लग गया।
तब उसने भगवान को आर्त दीन होके पुकारा। तो बस हम लोगों को भी जगत में ना भगवान को ऐसी दीन होके पुकारना है। उतना ने कोई जप यज्ञ तप दान कुछ और कुछ उसने ऐसा कुछ लंबे समय तक कोई उसने वो नहीं किया। कोई उस अवस्था को पाने के लिए, भगवान की कृपा पाने के लिए कोई बहुत समय तक कोई प्रयास नहीं किया ऐसा। तो कहने का मतलब है कि भगवत प्राप्ति व्यक्ति को भगवान की कृपा, भगवत कृपा एक क्षण में भी प्राप्त हो सकती है। अगर व्यक्ति आर्त दीन हो के भगवान के सम्मुख जाके भगवान से, जिसको बोलते हैं ना, पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करके भगवान से ये प्रार्थना करके, हे प्रभु मेरे को बचाओ, मैं इस संसार सागर में डूब रहा हूँ, फंस गया हूँ और ना जाने कितने ही जन्मों से मैं इसमें उतर रहा हूँ, उबर रहा हूँ, फिर डूब रहा हूँ, उबर रहा हूँ, डूब रहा हूँ, उबर रहा हूँ, और ना जाने कितने प्रयास से मैं पूरी तरह थक चुका हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए, अब मुझे बचाइए। तो ये प्रार्थना करने से एक मानव भी द्रवित हो जाएगा, तो वो तो भगवान है ना। तो जिसने इस संसार की स्थिति को समझ लिया है, जिसने देख लिया है कि संसार क्या है, इस संसार की, ये जो संसार है ये कुछ भी नहीं है, केवल एक माया का एक आवरण से ढका हुआ एक चलचित्र है जो चल रहा है और जिसमें हम सब के सब मोहित हुए हैं, मोहित हो रहे हैं, और वो मोहित होने के कारण ही हमारी दुर्गति होती चली जा रही है। तो ये भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे को उबार लो इससे, बस मेरा ये आखिरी जन्म हो और इसके बाद मेरे को जन्म और मृत्यु की वेदना को फिर ना झेलना पड़े दोबारा। तो ये चित्त की जब स्थिरता हो जाएगी, ऐसी चित्त जब स्थिर हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा। चित्त का स्थिर, तो यही है कि उस स्थिर चित्त से जब भगवान को हम प्रार्थना करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, उनसे बार बार यही और क्या प्रार्थना करनी है। इसके अलावा मैं नहीं समझता भगवान से कोई प्रार्थना करने योग्य प्रार्थना है भी। जो व्यक्ति डूब रहा होता है, जिसके पास, जिसको डूब रहा होता है, उस व्यक्ति से पूछो कुछ और चाहिए तो होता है निकालो मेरे को, बस वो यही बोलता है। हमारी स्थिति, सब जीवों की स्थिति यही है जगत में। डूब भी रहे हैं, मर भी रहे हैं हम सब, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। बस ऐसी दयनीय स्थिति में है। तो यही प्रार्थना है प्रभु से कि प्रभु हम लोगों को उबार लीजिए यहाँ से। तो आगे करते हैं। पाहि पाहि महायोगीन देव देव जगतपते, नान्य तो त्वद्भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। और मैं आपके अलावा और किसी को देखता नहीं हूँ जो मुझे इस भव सागर से बचा सकता है, आपके अलावा। अभिद्रवती माम ममेश शर्तप्त अयस विभो कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भ निपत्याम। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान है। एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है, और प्रभु यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे भले ही जला दें, लेकिन मेरे ये गर्भ को जलाकर गर्भपात न करें। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें। सूतवाच उपधार्य वचः तस्य भगवान भक्तवत्सलः अपांडवम इदम कर्तुम द्रोणे अस्त्रम अबुध्यत। सूत गोस्वामी जी ने कहा, उनके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। ताहि एवत मुनि श्रेष्ठ पांडवा पंच सायकानात्मना अभिमुखान दीप्ताना लक्ष्य अस्त्राणि उपाददु। हे महान मुनियों में अग्रणी शौनक जी, उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर पांचों पांडवों ने अपने अपने पांचों हथियार संभाल लिए। वैष्णव वीक्ष तत्तेषामनन्य विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वस्त्रेण स्वराणाम रक्षाम व्यदात विभु। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि उनके अनन्य भक्त पर जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत थे महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र उठा लिया।
ये है भगवान का स्वभाव। अपने शरणागत भक्तों की रक्षा के लिए भगवान तुरंत तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। और ये कोई मतलब इस चीज़ की गहनता को इसकी गहनता को समझना चाहिए हम लोगों को, कि आप सोचें कि जब द्रौपदी, भगवान शयन कर रहे थे द्वारका में, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो जब चीरहरण हो रहा था उस वक्त भगवान तो सर्वव्यापक है ना, तो भगवान को सब पता होता है। लेकिन भगवान क्या है, जैसे सरकार होती है ना, उसको सब पता होता है, उसके गुप्तचर चारों तरफ होते हैं, क्योंकि सरकार के अंग हैं वो। इसी तरह से भगवान के, लेकिन कभी भी वो किसी व्यक्ति की जो उसकी निजता है, जो उसका उल्लंघन नहीं करते। तो सरकार भी कभी किसी की निजता का उल्लंघन नहीं करती है। किसी के बेडरूम में जाके कैमरा नहीं लगाती है, किसी के जो उनके अपने स्थान हैं जहाँ पे व्यक्ति अकेला होना चाहता, वहाँ पे वो उसका उल्लंघन नहीं करती। इसी तरह से प्रभु भी कभी किसी का निजता का उल्लंघन नहीं करते हैं, ये उनकी महानता है। लेकिन हमारे चेतन में जब हम प्रभु का स्मरण करते हैं, तब प्रभु उस वक्त निजता, हमने प्रभु को उस वक्त हमने अपने चेतन के अनुसार उनको आमंत्रित किया हुआ है, तो वो है वहाँ पे। ऐसे प्रभु की सत्ता सब जगह है। लेकिन ऐसे बोल सकते हैं ना कि प्रभु को अगर पहले से ही पता था तो प्रभु पहले से आ जाते बचाने के लिए, या जब वो सब कोशिश कर रहे थे दूसरे लोग, तब क्या प्रभु को मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है? लेकिन जैसे ही, जब तक द्रौपदी अपने पतियों को पुकार रही थी, अपने बंधु बांधवों को पुकार रही थी, तब तक भगवान सिर्फ वेट कर रहे थे। भगवान शयन तो कर रहे थे, लेकिन उनको सब पता था। इसी तरह से हम लोग भी जब भगवान का स्मरण करते हैं, तब भगवान का ध्यान हमारी तरफ रहता है। नहीं तो भगवान, हम अगर हमारे किसी लक्ष्य का स्मरण कर रहे हैं, उसका शोधन करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे अपने बंधु बांधवों के साथ मस्त हैं, भगवान किसी की इंसान के साथ, अगर मैं इंसान हूँ, मुझे कभी किसी उत्सव में ना बुलाया गया हो, तो एक इंसान ही नहीं जाता, तो भगवान क्यों जाएंगे? कभी नहीं जाते। या भगवान के बड़े बड़े भक्त, वो भी नहीं जाते, क्योंकि वो क्या है, वो अपने सच्चिदानंद में मस्त रहते हैं। भक्त भक्ति में मस्त रहते हैं, उनका समय नहीं है उत्सवों में जाने का। सादर बुलाया गया हो, प्रार्थना की गई हो, बार बार बहुत भावना के साथ उनका आदर करके उनको बुलाया गया हो, और उनको ये लगता हो कि इसकी भावना इतनी उच्च है, तो वो पहुंचते हैं फिर, वरना भगवान नहीं पहुंचते। इसीलिए संसार में जो है ना, इतना सब कुछ जो चलता है कि लोग बोलते हैं कि भगवान तो देख रहे थे ना, बचा सकते थे ना, ये कर सकते थे, वो आपने भगवान को पुकारा ही क्या? द्रौपदी ने बोला ना, मैं प्रभु आप इतनी देर तक आप क्यों इंतज़ार करते रहे, आप आए क्यों नहीं? भगवान ने कहा कि तूने जब मेरे को पुकारा मैं तब आया, है ना। तो क्यों ऐसा कि मनुष्य की जो प्रवृत्ति है ना, इतनी दुष्ट है कि वो बिना मांगे मदद किए वाले का भी तिरस्कार कर देता है। तो ये बोल देता है बाद में, मैंने तो आपको बुलाया ही नहीं था। दुष्ट प्रवृत्ति है मनुष्यों की बहुत। भगवान का कोई तिरस्कार नहीं कर सकता ऐसे। तो ऐसे कभी भी, इसीलिए बिन मांगे मदद, जो व्यक्ति मदद मांगने की स्थिति में है, अगर वो मदद नहीं मांग रहा है आपसे, तो मदद मांगने की स्थिति में नहीं है तो बात अलग है।
कोई भी मूर्छित पड़ा हुआ है, कुछ करना है, वो बात अलग है। लेकिन कोई व्यक्ति मदद मांगने की स्थिति में है और नहीं मांग रहा है, तो उसे उसके हाल पर थोड़े समय छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि किसी से मदद मांगी जाए। इस वक्त हमको उसकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। यही कारण से सुदामा इतने समय तक भगवान के मित्र होने के बावजूद गरीब रहे। पूरी जीवन उनकी स्थिति ये थी कि वो 5 घर से केवल भिक्षा का मांग करते थे और उसके बाद पूरा दिन भगवान का भजन करते थे, लेकिन भगवान से मांगते नहीं थे कुछ कि भगवान मेरी स्थिति अच्छी कर दो, मेरी सांसारिक मेरे को ऐसा कर दो। उनके बच्चे बिलखते थे, भूखे रहते थे 2-2 3-3 दिन तक। उनकी गौएं भूखी रहती थी। तो भगवान चाहते तो करते, लेकिन भगवान उसकी इच्छा का सम्मान कर रहे थे कि नहीं मांग रहा, कोई बात नहीं, जब उसका वो मांगेगा। और फिर जब वो मांगने गया तो भगवान ने उसका कितना सम्मान किया कि अपने स्वयं के निज जो उनका अपना पलंग है उस पर बैठा के अपनी पत्नी के साथ उनका सम्मान किया। तो अगर उनको नहीं करना होता तो ये उनकी महानता है। मतलब अगर उनको नहीं करना होता तो वो वैसे तब भी सम्मान भी नहीं करते ना। द्वारका आए वो तब भी उनका सम्मान नहीं करते, लेकिन उनने किया। तो इसी तरह भगवान जो है ना वो तत्पर रहते हैं मदद के लिए, बशर्ते ये है कि हम आर्तिन होकर उनकी मदद को पुकारें। तो इंसान जो है ना अपने बलबूते पे, अपने धन पे, अपने साधनों पे आश्रित होकर पूरे इसकी कोशिश करता है सब बचाने की। और आप देख लेना भगवान की मदद में वो तभी जाता है जब वो पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाता है। व्यक्ति की ये वो है, प्रवृत्ति है, सामान्य जीव की यही प्रवृत्ति है। पहले जब उसकी मुसीबत आती है तो सबसे पहले वो अपने जितने साधन हैं उन सब का उपयोग करता है, और उसके बाद जब वो कुछ नहीं बचता उसके पास, जब दीनहीन हो जाता है। इसमें बहुत अच्छी कथा आती है, एक मगर की कथा आती है जिसमें भगवान ने उसका उद्धार किया था। और मगर से जो हाथी है जिसको गज बोला गया है, तो गजेंद्र मोक्ष की कथा है भगवान की इस भागवतम में। तो गजेंद्र मोक्ष की कथा में उसकी यही स्थिति है, सांसारिक उसकी स्थिति मनुष्य जैसी है कि बस वो अपने परिवार में मस्त है, अपने भाई बंधुओं में मस्त है, आनंद ले रहा है सरोवरों में, अपनी पत्नियां हैं कई सारी उसकी, और उनके साथ आनंद लेता रहता है। और एक दिन ऐसा होता है कि उसको ग्राह जिसको बोलते हैं, ये जो मगर है पानी में, उसको पकड़ लेता है वो उसके पैर को और खींचने लगता है पानी में। तो 1000 साल तक उसमें लिखा है भागवतम में, उसके साथ द्वंद्व चलता है, कोशिश करता है। और इतने समय में जब वो राजा रहता है पूरे अपने उनका, लेकिन धीरे धीरे पहले तो उसकी जो पत्नियां हैं सब आने की बचाने की कोशिश करती हैं उसको सब, लेकिन जब देखते हैं कि धीरे धीरे कि अब स्थिति खराब होती जा रही है, ये बचेगा नहीं, तो वो लोग भी धीरे धीरे सब छोड़ के चले जाते हैं उसको, क्योंकि उनको भी भूख लग रही होती है, उनको भी अपना जीवन चलाना है, तो चले जाते हैं। वो अकेला रह जाता है, अकेला अब लड़ता रहता है उससे। फिर जब पूरी तरह से वो मतलब इसको बोलते ना, बिना उसके हो जाता है, उसको हेल्पलेस हो जाता है, टोटली असहाय हो जाता है। ऐसा हो जाता है कि अब उसको बस, तब वो उस क्षण पे वहाँ एक कमल का पुष्प, कमल लगे रहते ना कमल, तो अपनी सूंड से कमल को उठाता है और भगवान को याद करके कमल पुष्प अर्पण करता है उस वक्त भगवान को, और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मेरे को बचा लो। तत्क्षण भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं वहाँ पे उसी वक्त अपने गरुड़ के ऊपर, और अपने चक्र से ग्राहक को काट देते हैं। बस 1000 साल की संघर्ष के बाद उसकी सिर्फ एक क्षण की
दयनीय प्रार्थना जो है, जब वो अपना पुष्प लेके भगवान को अर्पण करके बोलता है प्रभु मेरे को बचा लो, स्मरण करता है प्रभु का, उस वक्त उसका मोक्ष हो जाता है गजेंद्र का। भगवान आते हैं और हाथी को बचा लेते हैं उसको। तो ऐसे ही द्रौपदी को जब भगवान आए तो द्वारका में शयन कर रहे थे, द्रौपदी ने आर्त होकर जब उनको पुकारा तो भगवान बिना मतलब उनने अपने जूते भी नहीं पहने, ऐसे ही दौड़ गए वो। तो कोई बोल सकते हैं ना कि भगवान ने जूते भी नहीं पहने, इतनी देर से तो भगवान को दिख रहा था, तो क्या भगवान को मतलब वेट तो कर रहे होंगे ना? ऐसा नहीं है। भगवान जो है हमारे हृदय में चैतन्य के रूप में स्थित है, और जब हमारा चैतन्य भगवान के प्रति जागृत होता है तब भगवान, वो चैतन्य भगवान हो जाता है। तो वो चैतन्य जब भगवत रूप धारण करता है तो उसको उसकी चेतनता हमारी चेतनता से तब मिलती है। तो इसीलिए भगवान उसी वक्त, भगवान को जैसे ही उसने स्मरण किया, भगवान का तुरंत स्मरण उसकी तरफ गया, उसको देखा और भगवान भागे उसके लिए, बचाने के लिए द्रौपदी को। और यही गजेंद्र का भी हुआ। गजेंद्र मोक्ष की कथा में यही भगवान ने गजेंद्र को ऐसे बचाया। तो समझदार व्यक्ति क्या है? समझदार व्यक्ति ये समझ जाता है कि मेरे को वो है ना, मुसीबतें आने का की प्रतीक्षा नहीं करता रहता। एक मतलब हम लोग जो है ना, हम लोग समझदार जीव है ना, मनुष्य हैं, तो हम लोग ये है ना प्रतीक्षा का, सामान्य जीव क्या करता है, बाकी समय संसार को दोहन करना, भोगने की प्रवृत्ति के कारण संसार को भोगता रहता है वो, और तभी तक भोग पाता है जब तक शरीर उसका साथ देता है। और जिस वक्त शरीर ने साथ देना छोड़ा तो वो प्रवृत्तियां तो क्योंकि छूटती नहीं है। एक मैं बता दूं कि जब, और बहुत ज़रूरी है ये सबके लिए, कि हमारी मानसिक प्रवृत्तियां भोग के प्रति शरीर के स्वस्थ रहते हुए छूट जाना चाहिए। नहीं तो शरीर जब कमज़ोर हो जाता है तो दो नुकसान है उसके, कि एक तो आप ये कभी जान नहीं पाओगे कि क्या मेरी प्रवृत्तियां छूटी कि नहीं, क्योंकि शरीर अब कमज़ोर हो गया तो वो तो करने की स्थिति में, कुछ भोगने की स्थिति में है नहीं। जब आपके जितनी भी इंद्रियां हैं, स्थूल इंद्रियां हैं, जब वो ही कार्य नहीं कर रही, तो अब मीठा खाने का स्वाद का मतलब, मीठे का स्वाद मेरे को, मैं अब छोड़ दिया, ये सोच के आदमी छोड़ देता कि अब तो इंद्रियां सक्रिय नहीं है, लेकिन प्रवृत्ति सक्रिय होती है, उसकी आसक्ति सक्रिय होती है। तो सारी भोग इच्छाएं जो है ना, वो जीवन के अच्छे स्वस्थ रहते हुए शरीर में ही व्यक्ति को उनसे मुक्ति पानी चाहिए, जिससे कि जब शरीर कमज़ोर हो जाए, और होना ही है, सत्य है, सबका होगा। ऐसा कोई दुनिया में, ऐसा कोई ब्रह्म पर्यंत तक कोई व्यक्ति हुआ नहीं जगत में आने के बाद जो कि मृत्यु को काल को प्राप्त नहीं होगा, सबको सब होंगे। और अगर लक्ष्य ये है कि हमको इस जगत से निवृत्त होके जाना है, तो हमको अपनी भोग इच्छाओं से निवृत्ति प्राप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि भोग इच्छाओं से निवृत्ति प्राप्त करने से चित्त में स्थिरता आएगी, और स्थिर चित्त ही मोक्ष को का भागी होगा। जिसका चित्त स्थिर होगा ना, स्थिर, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, कोई संदेह नहीं है, इसमें संशय नहीं है। लेकिन जिसका चित्त, वृत्तियां सक्रिय रहेंगी इसमें उसमें, इंद्रियों के तत्वों में, इंद्रियों के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें, तो प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसकी इच्छाएं उसको, वो फिर उसको नए जन्म को लेने के लिए, उसको नया बनाने के लिए उसको प्रेरित करेंगी, और वो वहाँ जाएगा। तो इसीलिए चित्त की स्थिरता को प्राप्त करना बहुत
जरूरी है। और चित्त की स्थिरता आपको संतोष से प्राप्त होएगी होएगी धीरे धीरे। जब व्यक्ति ये बोले कि मैंने भोग लिया, मेरे को इच्छा नहीं है ज़्यादा, ठीक है, हमारा जीवन चल रहा है, शरीर को चलाने के लिए जो ज़रूरी है उतना कर रहे हैं, लेकिन है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके लिए बिलखना, उसके लिए एक क्रेविंग आना, और अगर क्रेविंग आ रही है तो फिर उसकी प्रैक्टिस करना कि छोड़ देना है। मेरे को किसी के लिए कोई क्रेविंग नहीं चाहिए, ना किसी वस्तु के लिए, ना विषय के लिए, ना व्यक्ति के लिए। वस्तुओं के लिए भी नहीं, व्यक्तियों के लिए भी नहीं। भगवान के अलावा किसी के लिए क्रेविंग नहीं होनी चाहिए मृत्यु से पहले, अगर मोक्ष प्राप्त करना है, भक्ति प्राप्त करनी है तो। क्योंकि ये चित्त जो है ना, यही हमको हमारे जीवन को बनाता है, यही आगे ले जाता है, यही सब कुछ करता है, यही सब कुछ करता है। तो और चित्त की स्थिरता से स्वयं के अंदर सच्चिदानंद का जो आनंद है स्वयं उत्पन्न होता है। वो उसका आनंद, उसके आनंद को प्राप्त करने का व्यक्ति को कभी ये नहीं लगेगा कि मेरे को कोई आनंद प्राप्त करने की आवश्यकता है किसी बाह्य वस्तु की। तो भगवान का ये जो स्वभाव है, भगवान सदैव हमारे साथ हैं, हमारे चैतन्य के रूप में हमारे साथ सदैव हैं। भगवान ने बोला भगवत गीता में अपनी विभूतियों को बताते हुए कि मनुष्यों में चैतन्य हूँ, उनका चैतन्य मैं हूँ। बस क्या हो गया है कि वो चैतन्य जब, जैसे पानी के अंदर कोई रंग आ जाता है तो पानी की उस निर्मलता चली जाती है, तो वो मेरा चैतन्य जो है वो पीछे है। और ये चैतन्य मनुष्य के अंदर जो है, जब वो गुणमय हो गया तो वो मनुष्य स्थूलता को प्राप्त हो गया। जब वो गुणातीत हो गया, गुणों के बाहर आ गया, तो वो मैं हो गया। इतना ही फर्क है। हमारी चेतनता भगवान की चेतनता में यही फर्क है कि भगवान की चेतनता व्यापक है, गुणातीत है, किसी गुण को के में विचरण नहीं करती, किसी गुण में लिप्त नहीं होती। हमारी चेतनता गुणों से लिप्त है। तीनों गुण हैं, सद्गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में लिप्त है, लेकिन उसका अपना स्वभाव, उसका जो अपना मूल तत्व है, मूल स्वभाव है, वो कभी बदलता नहीं है। बस केवल वो एक अस्थायी रूप से गुणों को धारण करता है, बदलता रहता है, धारण करता है, बदलता रहता है, बदलता, कभी सत्व, कभी रज, कभी तम, इसी में ही भटकता रहता है वो। और इसी से चित्त की वृत्तियां बनती हैं, इसी से चित्त बनता है, इसी से मन बनता है, मन से ही जगत बना हुआ है। सारा जगत मन से बना हुआ है। मन शांत हो जाएगा तो जगत स्वतः शांत हो जाएगा। तो यही है कि भगवान से हमारे को यही प्रार्थना करने कि प्रभु हम पर कृपा कीजिए। और हमारी, क्योंकि आत्मा जो है हमारी, सारे के सारे ये सब कुछ जो कुछ अलग अलग दिख रहा है, भले ही वो चित्त हो, मन हो, वस्तुएं हो, ये उस आत्म तत्व के रूप हैं बस, और कुछ भी नहीं है। जब मनुष्य विवेकी होता है तो वो आत्मा ने विवेक का रूप धारण कर लिया। जब मन के अंदर कुछ चंचलता आती तो आत्मा मन बन गई है। हमने अलग अलग नाम दे रहे हैं इसको, उसका स्वरूप सिर्फ दिखने में बदल रहा है, उसने सिर्फ अलग अलग गुण धारण करने से सिर्फ वो बदल रहा है। उसका अपना, वो खुद है, वो कोई दूसरी सत्ता नहीं है। आत्मा के अलावा और जगत में कोई दूसरी सत्ता नहीं है। इसलिए कभी आप देखना कि अगर हम ध्यान में बैठें और ध्यान में जब हम चेतन हो जाते हैं तो मन खत्म हो जाता है। मन की अगर दूसरी सत्ता होती तो मन होता, नहीं होता। लेकिन मन यानी जैसे आत्मा की चेतन शक्ति को यूज करके अपना कार्य करता है, तो
मन शांत हो गया यानी उस वक्त वो चेतन शक्ति यूज नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी उसका अस्तित्व खत्म हो गया। खत्म हो जाता, हो गया उसी वक्त। ओह, तो ऐसे ही बुद्धि, विवेक, सब ये सब रूप है उसके अलग अलग, वृत्तियां, ये सब रूप चीजें है, भी सब कुछ आ, रूप है उसका, खुद का इनका एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये जड़ वस्तुएं होके इनको आत्मा की चेतन शक्ति से इनका क्रिया होती है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। यही तो आत्म तत्व का जो वो है, स्वभाव है, उसकी जो गुणवत्ता है वो क्या होती है, अपना स्वभाव नहीं छोड़ती है, वो ये सब बनती है। जैसे कि हमारे अंदर हम मनुष्य हुए तो वही आत्मा मन बन के हमको ये स्थूलता प्राप्त करा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब वो खत्म हो जाएगी, वो कुछ नहीं हो सकता उसका अब। नहीं, हर दिन में 50 बार वो मन बनती है, फिर आत्मा बनती है, फिर मन बन जाती है, आत्मा बनती है। जब हम चैतन्य हो जाते हैं किसी वस्तु के प्रति, या हम ध्यान में चैतन्य हो गए, किसी का ध्यान कर रहे हैं भगवान का, तो उस वक्त वो मन है ही नहीं, मन नहीं है वहाँ पे। तो यानी आत्मा जैसे बोलते हैं एक देशीय, इट कैन एग्जिस्ट इन ओनली वन स्टेट एट ए टाइम। तो वो या तो चेतन में हो सकती है, या मन में हो सकती है, या बुद्धि में हो सकती है, या वृत्ति में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। लेकिन ईश्वर सार्वभौमिक है, यानी वो रावण भी है, वही राम भी है, वही भरत भी है, वही हनुमान भी है, सब कुछ वही तो है। बट फॉर कंपैरिजन वी कैन थिंक कि एवरीथिंग इज, जैसे आत्मा सभी कुछ है, वैसी जैसे ईश्वर सब कुछ है, वैसी आत्मा भी सब कुछ, अपने से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सब कुछ आत्मा ही है। क्योंकि जगत में कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जैसे कि अगर हम सोचें कि जल है, भाप है ना, भाप है, जैसे वो वाष्प जो है, वो वाष्प जल बनती है, उसके बाद वही जल आइस हो जाता है, बर्फ के रूप में, और उसके वाइब्रेशन कम हो जाते हैं, उनके गुण देखो कितने बदल जाते हैं। तो क्या वाष्प के अंदर जिन तत्वों से वाष्प बना है, अगर हम पीछे चलते जाएं, आइस को देखेंगे, जैसे साइंसिस्ट लोग ने देखा, बोले नहीं आइस में तो कुछ नहीं है, ये तो केवल H2O का, हाइड्रोजन के 2 और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, और लिक्विड में भी वही है, वेपर में भी वही है, तीनों में वही है उसका कंस्टिट्यूएंट। तो क्या आइस की कोई अपनी सत्ता है? नहीं है। क्या पानी की कोई सत्ता है? नहीं है। क्या भाप की कोई अपने आप में सत्ता है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बदल रहा है। जो बदल रहा है उसकी कोई सत्ता नहीं है। जो बदलता नहीं है, जो भगवान है, अच्युत है, जो अपनी स्थिति से कभी नहीं अच्युत होता, इकलौता वो ही सत्य है। बाकी सब उसके ही केवल मात्र भ्रम है, मात्र भ्रमात्मक है वो सब कुछ, क्योंकि वो बदलते रहते हैं, उनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि दुख और सुख भी जो हैं, उनके लिए वो आते हैं, बिना कुछ किए भी चले जाते हैं, बिना कुछ किए सुख आते हैं, बिना कुछ किए दुख आते हैं, और बिना कुछ किए ही चले जाते हैं। विशेष प्रयास करना की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, हम करते हैं, करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि उनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, केवल मात्र दृश्य के रूप में बदल रहे, फिर बदल गया, फिर बदल गया। और अगर पीछे जाते जाएं, वाष्प के पीछे चले जाएं, तो वो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो किस चीज़ से बने हुए हैं, उसके अंदर और चले जाएं तो और सब एटॉमिक पार्टिकल मिलते जाएंगे। अल्टीमेटली हमारे जो शास्त्र हैं उनने यही बोला है कि वो कुछ नहीं है, केवल वो मात्र आत्मा का ही एक वाइब्रेशन है।
ये सारे पार्टिकल जिनके अलग अलग नाम दे रखे हैं ना, जो गॉड पार्टिकल बोल रहे हैं, वो गॉड हाँ पार्टिकल कुछ नहीं है, केवल आत्मा की अतिवाहिक शक्ति है वो। आत्मा अतिवाहिक, आत्मा एक अणु के रूप में है, अतिवाहिक है, और वो उसकी शक्ति है बस। और उसी की शक्ति के वाइब्रेशन से अलग अलग वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी से अलग अलग दृश्य उत्पन्न हो रहे हैं। या एक है वो, 10 नहीं है, 2 नहीं है, इकलौती एक ही है वस्तु जो हर इतना कुछ उसने बना रखा है, इतना कुछ दृश्य बना हुआ है, और कोई शाश्वत नहीं है। भले ही कितना बड़ा भी मेरू का पर्वत भी हो, कितना ठोस भी हो, वो बदल ही जाता है, खत्म हो ही जाता है वो। बस वो जब तक तो आत्मा, हाँ, यानी जो अपन जड़ वस्तुएं या जड़ विश्व बोल रहे हैं, तो वो भी यानी एनर्जी एंड मास, तो एनर्जी का मास कन्वर्शन है कि इट्स ओनली उसका केवल दृश्य है, यानी केवल उसका आभास है कि ऐसा है लेकिन ऐसा नहीं है, तो उसको मात्र कैसे आभास है, समझे? मात्र आभास है। किसका आभास है आप बताइए? जो दृष्टा ही नहीं हो, अगर दृष्टा ना हो तो दृश्य का क्या महत्व है? ये जो हमने अलग अलग नाम दिए हुए हैं, दृश्यों के भेद किए हुए हैं, ये केवल मात्र हमारे एक दूसरे को समझाने के लिए किए हुए हैं, समझने के लिए किए हुए हैं। इसके अलावा तो जब तक वो दृष्टा ना हो, अगर जंगल में कोई पेड़ कट के गिरा, किसी ने उसको दृश्य को देखा ही नहीं, तो कैसे उसके बोलेंगे कि वो पेड़ कट के गिरा था? जब वो किसी की स्मृति में नहीं है, दृश्य हमारी स्मृति में चले जाते हैं, और वो स्मृति हमारे अंदर जो है वो नए दृश्य उत्पन्न करती है। अगर तो वो ये मात्र दृश्य जो है, हम दृष्टा होने के कारण, दृष्टा कौन है? दृष्टा आत्मन ही है, और दृश्य भी आत्मन ही है, दोनों आत्मन है। वो कभी दृश्य बन जाती है, कभी दृष्टा बन जाती है, कभी दृश्य बन जाती है, कभी दृष्टा बन जाती है। जब आप दृष्टा बनते हो, देखना दृश्य समाप्त होगा, और जब जैसे ही आप दृष्ट बन जाओगे, दृष्टा समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा यानी किसी के एक्सपीरियंस में ऐसा रियल में है, यानी जैसे शास्त्र में लिखा है ऐसा, लेकिन हैज एनीबॉडी एक्सपीरियंस दिस दृश्य एंड दृष्टा फॉर रियल, कि ये केवल वाइब्रेशन है, इट इज नॉट रियलिटी? ये अनुभव किया है तभी तो तभी तो लिखा है ना उसके अंदर। नहीं नहीं, लिखा तब की बात नहीं कर रहा मैं, यानी थोड़ा मोर प्रेजेंट टाइम इस हाँ, हम जब ध्यान करेंगे तो देखिए, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ना, आध्यात्मिक ज्ञान सांसारिक ज्ञान से थोड़ा भिन्न है। इस तरह से भिन्न है कि सांसारिक ज्ञान को हमें अपनी बुद्धि के अनुसार समझना पड़ता है। आध्यात्मिक ज्ञान स्वतः उत्पन्न होता है, उसको कुछ समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो एक अवेयरनेस की तरह, एक नोइंग की तरह, एक ज्ञान की तरह उत्पन्न होता है। हाँ, आ गया, मेरे को आ गया, स्वयं अंदर से अपनी आत्मा में, क्योंकि वो सारा आत्मा में है। तो जब ध्यान करते जाएंगे या भगवान का स्मरण करते रहेंगे, जब चित्त एक जगह स्थिर हो जाएगा, जब चित्त स्थिर होगा तो आत्मन, चित्त के स्थिर होने का मतलब मन खत्म। जब मन खत्म हो गया तो आत्मन अपने स्वभाव में जब आ जाएगी, तो उसके अंदर जो ज्ञान होगा वो अपने आप ही उसको स्वयं, क्योंकि हम स्वयं आत्मन है, तो उसको स्वयं के बारे में सब कुछ पता रहेगा। उसको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति होने के बाद यानी कोई इस शरीर में न कैसे आत्मा रह भी सकती है, या शरीर जब है ही नहीं तो फिर
यानी उस आदमी की, उस व्यक्ति के जीने का भी क्या अर्थ है और ना जीने का भी क्या अर्थ है? नहीं, जीने का अर्थ तो तब बढ़ जाता है, ऐसा हमको लगता है। जीने का अर्थ तब आपको लगेगा कि जब आप हम जगत को अपने अंदर और हम जगत को अपने अंदर देखते हैं और अपने को जगत के अंदर देखते हैं, तो हम में और जगत में हम कोई भेद नहीं मानते, है ना, भेद नहीं मानते। मतलब ये सब कुछ हम वो समझ जाते हैं कि ये सब कुछ परमात्मा के अंदर ही उत्पन्न होके थोड़े देर तक स्थित रहता है, फिर वापस उसी में विलीन हो जाता है। लेकिन सब कुछ है ही नहीं ना, कुछ है ही नहीं। ये दृढ़ता, ये दृढ़ता जब तक मन की नहीं होगी, आत्मन का ये जब तक दृढ़ विश्वास नहीं हो जाएगा कि ये कुछ नहीं है, तब तक जो कुछ उसने माना हुआ है, जैसे उसके अंदर वो ये मान ले कि ये मेरा पत्नी है, ये मेरा भाई है, तो दिखेगा उसको, वो पत्नी दिखेगी, वो भाई दिखेगा, माना हुआ है। इसीलिए ना माने तो वो, अब मुझे एक चीज़ बताएं कि संसार में 700 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। हम लोग, मेरे ख्याल से 100 लोगों के अलावा हमें उनके बारे में नहीं मालूम, वो हमारे जीवन में है ही नहीं, वो दृश्य ही नहीं है। कहाँ हैं वो लोग? अस्तित्व में कहाँ है? मेरे अस्तित्व में तो नहीं है। और अगर मैं टीवी ना देखूं, कोई और में जाके कुछ और उसमें खोज ना करूं, तो हाँ, नहीं है वो, उस आत्मन के उस वायु उसमें नहीं है वो होंगे जहाँ भी। लेकिन जो व्यक्ति जैसे छोटा बालक है, अभी 1 साल का, 2 साल का, उसके लिए जगत क्या है? कुछ नहीं है। तो ये इसीलिए ये बहुत सब्जेक्टिव है। अलग अलग चित्तवृत्तियों के अनुसार, अलग अलग उनकी इच्छाओं के अनुसार, यही जगत की विचित्रता भी है, जगत की विचित्रता है। मतलब अलग अलग हर व्यक्ति की एक मूवी चल रही है, बन रही है, वो उसको देख भी रहा है, बना भी रहा है और भोग भी रहा है। वही डायरेक्टर है, वही एक्टर है, वही दृश्य बना रहा है, वही दृष्टा भी है। देख लो ना आप, हर कुछ वही है। देखा जाए तो हर व्यक्ति, परिवार में भी जितने लोग होंगे, सबकी अपनी 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 एक मूवी है, चल रही है वो। हम लोग उसमें पात्र हैं, हम उसमें उसके माता पिता, हमारी मूवी में वो हमारे पात्र हैं, मुख्य पात्र नहीं है वो लोग। मुख्य पात्र तो स्वयं ही है हम। तो ये क्योंकि हमारे अंदर का तत्व ने मान रखा है, और ये इतना गहरा है, इतना गहरा है कि इसको अंदर जाके खोजना और उसको उधेड़ना, उस चीज़ को समझना और उस चीज़ को उधेड़ना, कि वो थोड़ा ध्यान की अवस्था में जाके जब हम बैठते हैं तो हम उसके अंदर गहरे में उतर पाते हैं, देख पाते हैं कि ये सब कुछ कैसे चल रहा है। तो इसके लिए ध्यान ही आवश्यक है, या यानी प्रभु से प्रार्थना और प्रभु का स्मरण से, मैं तो समझता हूँ स्मरण से बड़ी कोई वस्तु नहीं है। ये स्वतः ही अपने आप, क्योंकि इसमें कोई ये वाला ज्ञान जो है, ये प्राप्त करने के लिए कोई स्वयं का कोई वो लगाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा कर्म कर सकते हैं धारण शक्ति बढ़ाने के लिए, ध्यान में बैठे हैं ये वो, लेकिन स्मरण करने से, भगवान की कृपा से, और चित्त उस तरफ बार बार जब जाएगा, मतलब चित्त की वृत्तियां जो है ना, वो बाकी संसार से हटके वो हटा, हमारी चित्त की वृत्तियां हटनी चाहिए। आसान काम नहीं है वो, क्योंकि चित्त की वृत्तियां इतनी जल्दी हटती नहीं है। मतलब वो हमको पता ही नहीं होता है, और हम दृश्य चलता रहता है हमारे अंदर।
आप देखना, हम लोग ज़्यादातर बाहर के दृश्य से अंदर के दृश्य में ड्वेल ज़्यादा करते हैं। हर मनुष्य, आप देख लेना, कार चला रहे हैं तो क्या हर व्यक्ति को पता होता है कि कब वो कहाँ रुका था, किसको देखा था, कितने कलर की कार गई थी बगल से? कुछ याद नहीं रहता। कब घर से निकले और कब ऑफिस पहुँचे, आधा पौन घंटे में भी वो चित्र कोई और ही चल रहे थे अंदर। वो कुछ और ही देख रहा था, कुछ और ही सुन रहा था, कुछ और ही बोल रहा था। और ये अनवरत चलता रहता है ये। और मुझे को तो विचित्रता इसलिए लगती है कि इसमें थकता भी नहीं है वो। इतना आदी हो गया है उसका, उस चलचित्र को देखने का, भोगने का। उसको भोग नहीं रहा है, वो दुखी भोग रहा है। क्योंकि जब वो चित्र समाप्त होता है ना, जब वो शांति का अनुभव जो है ना, उसका जो रस है वो अलग ही है। वो जब ये चित्र समाप्त हो जाने के बाद जब शांति का अनुभव जो है, जब चित्र परेशान ना करे, कोई भी चित्र परेशान ना करे, किसी की स्थिति, कोई भी अपने मानस में, अपने मन के अंदर कोई भी चित्र उत्पन्न ही ना हो, तो जो स्थिति है वो अद्वितीय है। वो एक अलग ही उसका अनुभव है, उसका रस ही अलग है। इसलिए चित्त की वृत्तियों को हटाने के लिए जो प्रयास करना है, भगवान का स्मरण से क्या है, चित्त स्थिर होगा एक जगह पे। बार बार हम उनका स्मरण करेंगे, कोशिश करें कि हम उनका लीला के रूप में करें या कैसे भी, तो मन क्या होगा, स्थिर होने लगेगा वहाँ पे। और फिर धीरे धीरे हम गहरे जाने लगेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या है, ये जो जगत में चल रहा होता है ना, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, अरे वहाँ पे ये वार हो गया, अरे इधर ये हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है ये चेतन की। चेतन क्यों? क्योंकि जैसे तुलसी रामायण में हम पढ़ रहे थे कि ये माया है। ये माया के गुणों में विपरीत गुण एक दूसरे के साथ बर्ताव कर रहे हैं। तो हमारा जो चित्त है, हमारा जो चेतन है, जब वो विपरीत स्थितियों के साथ बायस होने लगेगा, इधर या उधर, तो उसकी व्यथितता बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ेगी। उसको मध्यस्थ रहना है, उसको से देखना है, बस मध्यस्थ रहना है। वो भी प्रैक्टिस, लंबी चौड़ी प्रैक्टिस है, आसान नहीं है। और कार्य भी करना है तो ऐसे करना है कि मैं उससे लिप्त नहीं हूँ किसी भी तरह से। मतलब कार्य कर रहे हैं तो ऐसे कर रहे हैं कि कोई आदमी देखे तो लगे अरे यार ये तो इतना इसमें लिप्त है। लेकिन किसी ने बोला अब कार्य की ज़रूरत नहीं है, 1 सेकंड में छोड़ दिया, चले गए, ख़त्म, उसका कोई महत्व तो नहीं है। फिर जो कर रहे थे, जैसे बच्चा होता है ना, खिलौने से खेलता रहता है बहुत अच्छे से, लेकिन जैसे ही उसको कुछ और दिखता है ना, वहाँ चला जाता है, वो खिलौने को 1 सेकंड में छोड़ देता है वो। ऐसे ही चित्त में ऐसी तरलता आनी चाहिए कि जहाँ है वहीं है, जहाँ नहीं है जो जो छोड़ दिया छोड़ दिया। हमारे चित्त में वो ठहरना नहीं चाहिए। उसका असर, उसका किसी भी अवस्था का, किसी भी अवस्था का, किसी स्थिति का, किसी व्यक्ति का, किसी चीज़ का, किसी भी विचार का, किसी भी हमारे विचारों में जो हम सोचते हैं ना, ये मेरा मानना है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा, उनका भी प्रति छोड़ देना चाहिए। सब कुछ छोड़ देना चाहिए, उसको अपने हृदय में रखना ही नहीं चाहिए। तरलता रहेगी उसके अंदर एक, नहीं तो जड़ता आएगी, जड़ता आ जाएगी। जब हम ये सोचेंगे ऐसा ही होना चाहिए, आत्मा बोल रही है ऐसा ही होना चाहिए, तो अब वो होगा वैसा, मेक श्योर करेगी वो, उसकी सत्ता, ये आत्मा की सत्ता है। जड़ता जो जगत बना हुआ है ना, कैसे बना हुआ है भाई? आप सोचो ना, 5 तत्व हैं, 5 तत्व कभी बदलते दिखते नहीं है।
किसकी सत्ता से ठहरे हुए हैं वो? परमात्मा जब वायु बना तो बोला ये वायु ऐसे ही होगी। अब वो जब तक परमात्मा चाहेगा वैसे ही रहेगी, वो बदल ही नहीं सकती, उसकी आत्मा की शक्ति से बनी हुई है वो। जल ऐसा ही होगा, ऐसे ही रहेगा वो। पृथ्वी ऐसे ही रहेगी, ऐसी रहेगी, हिल नहीं सकती। क्यों? वही परम सत्ता परमात्मा तत्व बन गया है, वो बना हुआ है, वो उसने उसको बना के रखा हुआ है, इसलिए वो हिल नहीं सकता वहाँ से, वैसे ही रहेगा वो। दृश्य है वो, और उसी के अंदर फिर वो और घुसता चला गया, हमारे रूप में अंदर आ गया वो। और फिर अभी अंदर आके फिर अब हम आगे बना रहे हैं उसको। इसलिए जो पहले एक बार तुम्हारा क्वेश्चन था ना कि ऐसा क्यों होता है कि व्यष्टि और समष्टि के एक व्यक्ति को अलग अलग अनुभव होते हैं, लेकिन उसके लिए जो वायु है, जल है, बाकी के तत्व हैं, वो तो सबके लिए कॉमन है। वो क्यों कॉमन है? इसीलिए कॉमन है क्योंकि हमारी चेतन जो आत्मन है वो हम लोग की हमारे उसके नीचे के स्तर पे अभी वाइब्रेट कर रही है। अगर हम उसके बाहर चले जाएंगे तो हमें उनमें भेद दिखेगा। हमको उनके ऊपर निकलना है। अगर हम उनके ऊपर निकल गए तो, क्योंकि हम वही देखो, वही चेतन आकाश बनी, वही चेतन आकाश बन गई, फिर वही वायु बन के उसके अंदर आ गई, फिर वायु बन के अग्नि आ गई, अग्नि से जल आ गया, जल से तत्व आ गया। अब हम तत्व से हम बने हुए हैं, हमारा शरीर। और हमारी शरीर के लेवल पे अब स्तर पे वो आत्मन वाइब्रेट कर रही है, आपकी, मेरी, सबकी। तो जब हम अपने ऊपर के स्तर को देखते हैं तो सबको एक से ही दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वही एक आत्मन सबके अंदर उस तत्व के रूप में विद्यमान है। अग्नि के रूप में आप में जो तत्व में विद्यमान है, मेरे अंदर भी वही विद्यमान है। जल के रूप में जो आप में विद्यमान है, मेरे अंदर ही विद्यमान है। मेरा ही तत्व, आपका ही तत्व, एक ही तत्व, वही एक तत्व सब में समान रूप से विद्यमान है, इसीलिए सबको वो समान दिख रहा है। लेकिन मेरी चेतना अब समझो अग्नि से ऊपर चली गई, तो अब मैं अग्नि को देख सकता हूं अलग, मैं दूसरों को देख सकता हूं। वैसी चेतना जब हमारी, इसी लिए बोलते हैं गुणों से जब बाहर चली जाएगी चेतना, तो परमात्मा जैसे देखता होगा आप वैसे देख सकेंगे। लेकिन वही एक ही परमात्मा, और हम में कोई भिन्नता नहीं है। वही परमात्मा तत्व ही अलग अलग स्तर पे बना हुआ है और अंदर जाते गया, उसके ओनियन के जैसे लेयर्स हैं, उसके अंदर चला गया, उसके अंदर चला गया, उसके अंदर चला गया। तो हम लोग तो ना जाने कितने दीवारों वाली जेल में हैं, ना जाने कितनी दीवारों वाली जेल में हैं हम लोग। अब यहाँ से मुक्त होना मतलब पंच तत्वों के बाहर जाना। पंच तत्वों का आकाश के अंदर है पंच तत्व, और आकाश से भी बाहर जाना। आकाश ही आत्मन का वो है, रूप है वो। तो इसीलिए भगवत कृपा जरूरी है, और वो भगवत कृपा से सब संभव हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि हम निकल नहीं सकते यहाँ से, लेकिन भगवान की हमारे अंदर ये भगवान ने शक्ति दी है कि जब हम भगवान का स्मरण से भगवान की स्मरण करते हैं तो भगवान की जो सब शक्ति है, भगवान की जो परम तत्व की, जो परमात्मा तत्व की, जो जिसको परमात्मा बोलो, वो जो है वो हमको उसकी सहायता मिलती है, और वो उस सहायता से हम निकल जाएंगे। जब हम शरीर छोड़ेंगे तो हम उसमें से निकल जाएंगे। तभी बोलते हैं ना कि ऊपर के लोग, नीचे के, ये लोग क्या हैं? यही तो लेयर्स हैं ऑनियन की। वायु का अपना लोक है, अग्नि का अपना लोक है, जल का अपना लोक है, पृथ्वी का लोक है। ये ऑनियन की लेयर है। जल के अंदर पृथ्वी है, ये पृथ्वी का लोक है, ये जल है।
इसके ऊपर अग्नि का लोक है, उसके ऊपर वायु है ना। ये तत्व के एक के अंदर एक ही है, ये तत्व अलग अलग नहीं है, एक ही से बने हुए हैं ये, इनकी अपनी अलग अलग सत्ता नहीं है, इनकी कोई अपनी अलग सत्ता नहीं है। तो ये ऐसे 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 ऐसे, लेकिन ये इतने सटल हैं, दिखते नहीं है ये। और हमारी चेतनता जो है इस वक्त, क्योंकि शरीर में हम अभी है, हमारा शरीर जो है इन सब तत्वों से बना हुआ है, इसीलिए सभी को ये तत्व समान रूप से एक से दिखते हैं। पृथ्वी हमसे ऊपर है, इसलिए सब जीवों को पृथ्वी एक सी दिखती है, सबके अंदर पृथ्वी का तत्व है। लेकिन जो व्यक्ति अग्नि के लोक में है, उसको पृथ्वी वैसी नहीं दिखेगी जैसी हमको दिखती है। अलग अलग अलग, उसके अंदर अग्नि पृथ्वी का तत्व भी नहीं है, हाँ। तो इसीलिए वो व्यष्टि समष्टि है ये सबको, और व्यष्टि मतलब अपना, सबका अपना 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 अपना। तो ये तो हो गई, ज्ञान की बातें हो गई, लेकिन ये भी ठीक है, कोई बोझ नहीं है। लेकिन इनको समझ के हमको यही समझना है, हमको सिर्फ यहाँ तक यही समझना है कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूँ। इस ज्ञान को जान के हम लोग को यही समझ लेना है कि मैं कौन हूँ आखिरकार। मैं वही हूँ जो ये सब कुछ का निर्माण करके भटक गया हूँ इसी के अंदर, और मैं तब तक भटकता रहूँगा जब तक अज्ञानता में नई नई रचनाएं करता रहूँगा, जगत के अंदर नए नए दृश्य बनाता रहूँगा। अगर मेरे को इस जगत से, जैसे जिस शक्ति से मैं ये जगत बना रहा हूँ, उसी शक्ति से जगत खत्म भी कर सकता हूँ, वही इच्छा शक्ति से। बार बार आत्मन, अपनी मेरी आत्मन, अगर मैं स्ट्रांगली अंदर अपने में यही दृढ़ इच्छा संकल्प करूँ, मेरे को नहीं चाहिए अब कुछ, मेरे को निकल जाना है, मेरे को मोक्ष चाहिए, मेरे को मोक्ष चाहिए, मेरे को भगवत प्राप्ति चाहिए, भगवत प्राप्ति चाहिए, ये दृढ़ता मन में आती जाएगी तो आत्मन अब क्या बोल रही है, उसको निकल जाना है यहाँ से, नए दृश्य नहीं बनाएगी वो। लेकिन हम लोग नए दृश्य बनाते रहते हैं, क्योंकि हमको चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मेरे को जगत का राजा बनना, मेरे को अभी ये करना है, मेरे को वो करना। तो कौन बोल रहा है ये कौन इच्छा कर रही है? वो सत्ता इच्छा कर रही है जो ये खुद बनाती है दृश्य। टोटल बेवकूफ़ी है ये। क्यों? मैं ही उस जगत को भोगना चाहता हूं जो मैं खुद हूं, उसके अंदर लोग भी वो मैं ही हूं। बेवकूफ़ी नहीं तो क्या है ये? मैं उन लोगों को सम्मान कराने वाला हूं जो मैं खुद हूं। स्वयं से स्वयं का सम्मान का क्या लाभ, क्या हासिल होने वाला है? कुछ हासिल होने, ये सब हम ही हैं, हर जगह हम ही हैं, केवल शरीर से अलग दिख रहे हैं, लेकिन ये इसके पीछे जो सत्ता है वो आप में, मुझ में, सब जड़ तत्वों के अंदर भी, पेड़ों में भी वही है। सिर्फ उसने जो पेड़ के अंदर चली गई है उसका, जिसको बोलते हैं जैसे पानी जैसे है ना, अगर पानी को देखो आप, जल को, और किसी ऐसी स्पंज नहीं होता, स्पंज के अंदर चला जाए वो अगर, और स्पंज के अंदर छोटे 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 कण हों, तो वो जहाँ जहाँ पानी जाता है ना, वो कण के रूप में अलग 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 बन गया। अभी स्पंज को निचोड़ो तो वो सारा का सारा पानी एक ही है, वो निकल जाएगा उसमें से। लेकिन ये क्या है, इसके अंदर घुस गया है अलग 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 कण के रूप में, अलग अलग, सब में अपनी, वो सब में आत्मा की शक्ति है, वो सब अलग अलग कण सोच रहे हैं, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं वैसा करना चाहता हूँ। वो वहीं के वहीं जगत बना रहे हैं अपने उसी कण के अंदर अंदर। लेकिन अगर उसको निचोड़ दिया जाए तो वो सब पानी निकलेगा, तो वो एक कण कहाँ है, वो
वो तो वही इकलौता पानी का जो वो पानी था वही है वो। ऐसी आत्मा, उस पानी को आप आत्मा समझ लो, सब जगह विद्यमान है वो। और उसकी पावर ऐसी ज़्यादा पावर है कि वो जैसी सोचती है वैसा होता है। इसलिए आत्मन की शक्ति बहुत बलवान होती है, उसमें कुछ भी नहीं सोचते रहना चाहिए, ऐसा कर लूँगा मैं, वैसा कर लूँगा, क्योंकि वैसा होता है। कोई व्यक्ति ऐसा कभी संसार जगत में नहीं होता कि कोई व्यक्ति सोचे कि मुझे, और उसके लिए मेहनत करे, इस जन्म में ना तो दूसरे जन्म में उसको मिलेगा जो चाह रहा हो। वो ज़रूर बात है कि उसमें उसका परिश्रम है, उसकी थकान है, उसके सुख दुख हैं, वो सब मिलेंगे उसको उसके साथ। क्योंकि बस ये सिर्फ उस आत्मन का और उस आत्मन के अंदर उसके दृश्य का ये प्रपंच ही है। क्योंकि वो जो दृश्य बना हुआ है वो आत्मन अटल है, दृश्य अटल नहीं है। सत है, आत्मन सत्य है, वो असत है। और जो असत है उसको सत बनाने की कोशिश में पूरा जीवन, पूरा समय, पूरा व्यर्थ बर्बाद होते जाता है। जो सत है वो ही अपने दृश्य को सत बनाने के चक्कर में है। सीधी सी बात है। आपको इसको मान लेना चाहिए कि ये असत है, तुमने ही बनाया है, उसको सत बनाने के पीछे क्यों पड़े? वो सत नहीं हो सकता, वो सत नहीं है, वो सत तुम हो। उसको ठीक है भोगना है, देखो असत है, मानो, नया बनाओ, नया करो, नए नए दृश्य बनाओ, और फिर उसको छोड़ दो। उसके पीछे पड़े रहने में ये सोच के अपने आप को, स्वयं को भूल के कि यही सत है, सत को असत मान लेना और असत को सत मान लेना ही तो अज्ञानता है। वही टोटल अज्ञानता है, और इसके अलावा कोई अज्ञानता नहीं है। सत को सत जान लेना कि सत क्या है और असत क्या है, इन दोनों को जान लेना ही ज्ञान है। और सत यही है, आत्मन ही सत है, वही सर्वत्र व्याप्त है, वही सब चीज़ों से बनी हुई है, उसके अलावा कोई दूसरी वस्तु नहीं है। वो अलग अलग रूपों में परिणित होती दिखती है, जैसे वायु, जल, आकाश, ये सब कुछ परिणित होता हुआ दिखता है। अपनी उनकी कोई सत्ता नहीं है, कोई और सत्ता है जो ये बन रही है, बन रही है, बन रही है। तो ये है। और ये जो है ना, सब कुछ हमको परमात्मा स्वयं ही दे देता है सब। तो इसलिए बोलते हैं भक्ति सकल स्वतंत्र, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और बिनु सत्संग न मिले भवानी। तुलसीदास जी ने बोला है कि भक्ति जो है स्वतंत्र है, किसी पे निर्भर ही नहीं करती। भगवान की भक्ति आपके चित्त से आप करो। भक्ति का मतलब क्या? आप अब याद कर रहे हो अपने तत्व को, रिमाइंड करा रहे हो कि कौन हो तुम, कौन हो। भक्ति का मतलब ये है। बस वो है, अवतारों के माध्यम से हम करते हैं तो आसान होता है, क्योंकि मनुष्य हैं हम, गुणमयी हैं, तो हमारे लिए आसान है वो। इसीलिए निर्गुण और सगुण कोई अलग अलग वस्तुएं नहीं है। ये निर्गुण ही सगुण बन जाता है, फिर निर्गुण हो जाता है। हो ही सगुण निर्गुण में कोई भेद नहीं है। राम जी सगुण हो गए, परमपिता परमात्मा जो परमात्मा है श्री कृष्ण सगुण हो गए। निर्गुण है वो, सगुण हो जाते हैं, फिर निर्गुण हो जाते हैं। निर्गुण सगुण तो बोलने के लिए शब्द हैं मात्र, आत्मा की अवस्थाएं हैं बस वो, केवल अलग अलग, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ का बार बार याद करना, बार बार याद करना, इसको बार बार याद करना, और अपने तत्व को और स्वयं को, परमात्मा हमसे भिन्न नहीं है। परमात्मा को कभी अपने से भिन्न नहीं मानना है। भिन्न है जब हम सगुण हो गए, तो हमारा जो ट्रू नेचर है अब वो हमसे अलग है, इसीलिए अलग है वो अभी। लेकिन जब हम अपने सत्य नेचर को पहचान लेंगे, पा लेंगे, तो हम में और उसमें, भगवान ने खुद बोला है कि तुझमें मुझमें कोई भेद नहीं है। बस इतना ही भेद है कि तू अपने कर्म के फल को भोग रहा है, बस यहाँ भेद आ गया है। मतलब वही चेतन जो है गुणीमय हो गया है।
जैसे अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि मनुष्य अपनी तरह से हर प्रयास करता है और जब वो सफल नहीं हो पाता फिर वो भगवान को याद करता है। तो वैसे ही भगवान को ही याद करके हर कार्य किया जाए तो फिर वो वाली स्थिति आएगी नहीं, है ना? वो नहीं आनी चाहिए। भगवान ही कर रहा है तो फिर हाउ डज इट मैटर? हाँ, और सत्य भी तो वही है ना, सत्य भी वही है। क्या जगत में कोई कार्य हम कर रहे हैं? नहीं, भगवान ही कर रहे हैं सब और कुछ। ये चीज तो खैर हमेशा ही रियलाइज होती रहती है कि हम एक्चुअली कुछ भी नहीं करते, भगवान ही करा देते हैं चीजें। सब कुछ जस्ट फील कि हम कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है हम नहीं करते कुछ, सब भगवान करते हैं। भगवान ही इसीलिए किस लिए करते हैं? क्यों? क्योंकि सारे कार्यों का उद्गम कहाँ से होता है? सारे आत्मन से, अंदर से कहीं से होता है। वो प्रेरणा कैसे आती है? किसी को आती है, किसी को नहीं आती है। किसी को कुछ और प्रेरणा आती है, वो कैसे आ रही है? उसकी अपनी नहीं है वो प्रेरणा का स्रोत जो है ना, वो उसके पीछे कोई है। तो ऐसे ही साइंटिस्ट हो या आर्टिस्ट हो, उनको जो इंस्पिरेशन आती है दैट कम्स फ्रॉम समवेयर। हाँ, उनके पीछे कोई है उनको प्रेरित करने के लिए। हम लोग जो भगवत भक्ति कर रहे हैं, हमको प्रेरित करने के लिए हमारे पीछे हैं, हम अकेले नहीं हैं। ये तो सबसे बड़ी बात है। हमारे पीछे परमात्मा है, हमारे हनुमान जी हैं, हनुमान जी के पीछे राम जी हैं। तो कहने का मतलब है, और इसी तरह से जाएंगे तो कहने का मतलब है कि वही भगवान है सबके पीछे। तो यही सही सोच है, यही व्यापक सोच है, और यही सन्मार्ग की सोच है, और यही सन्मार्ग पे ले भी जाएगी। बाकी ये सोचना कि मैं अलग हूँ, दूसरों से बेहतर हूँ, और दूसरे से मुझे बेहतर होना है, मुझे दूसरों पे अनुशासन करना है, उन पे राज्य करना है, ये गलत सोच है। ये गलत तरफ ले जाएगी, स्वयं को दुख दिलाएगी। तो ये व्यापकता से हम क्या चले जा रहे हैं? समष्टि से व्यष्टि की तरफ चले जा रहे हैं। हमें व्यष्टि से समष्टि की तरफ जाना है। तो चलो फिर आज यहीं पे समाप्त कर देते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।